शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अपनी बेटी को बचाने और एम्बुलेंस मंगवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे बताया गया छोड़ दो, वो मर चुकी है। ये अल्फाज किसी और ने नहीं बल्कि सारा शरीफ के वालिद इरफान ने अदालत में कहे हैं। अदालत में सारा शरीफ कत्ल केस की जो है समाअत अब शुरू हो चुकी हुई है और इनके वालिद और सुतेली माँ और सगे चचा फैसल मल्क इस टाइम इस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब इस कार्रवाई की कुछ अहवाल मैं आपको बताता चलूं। 2 वीलॉग इससे कबल मैंने किए थे और आप लोगों को बताया था कि असल माजरा और मामला क्या है। कि सारा को पहला जो वीलॉग था बताया कि सारा के साथ क्या हुआ, सारा कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, इसके वालिद कौन है। दूसरे वीलॉग में मैंने ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या होश रवा इंकिशाफात जो है वो किए। अब आज का जो वीलॉग है वो अदालती समाअत के हवाले से है कि इस अदालती समाअत के दौरान पुलिस ने, यानी लंदन पुलिस ने, इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वहां पर उसने क्या जो है वो इंकिशाफात की हैं और किस तरह से जब सवालात के जवाबात हुए हैं तो क्या क्या इन्होंने होशबा चौंका देने वाली बातें अदालत के सामने रखी हैं। सारा के जो वालिद हैं इरफान शरीफ, उन्होंने अपना वकील किया हुआ है। इसके अलावा इनकी जो वालदा है उन्होंने अपना वकील किया है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की भरमार कर रहे हैं। दोनों ने पहले तो ये कहा कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाया कि मैंने सारा को बिनिश बतूलिया ने अपनी बीवी के कहने पर मारा। फिर बाद में इन्होंने एतराफ भी कर लिए। आज इस अहवाल को मैं आपके सामने रखता हूं और आप सुनेंगे तो हैरान कुन रह जाएंगे कि एक बाप किस तरह से जो है ये बात कितनी आसानी से कह सकता है। इरफान शरीफ साहब कहते हैं दौरान समाअत कि उन्होंने कभी भी सारा को ना मारा, ना पीटा और ना ही कभी इसे जलाया या जख्म दिया। इनके जो वकील हैं वो बताते हैं कि इनके मौक्कल यानी कि इरफान शरीफ 8 अगस्त 2023 को जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारा लंगड़ा कर चल रही थी और उन्होंने फिर इसे सीपीआरसी यानी कि सांस लेने का बहाल करने का जो तनफ्सी अमल है वो दोहराया, क्योंकि इन्होंने इसकी एक जगह ट्रेनिंग ली और एम्बुलेंस मंगवाने की भी कोशिश की थी। इस दौरान जो है वकील ये बताते हैं कि उर्दू में या पंजाबी में सारा की सुतेली माँ यानी बिनिश बतूल ने अपने शौहर इरफान शरीफ को यह कहा कि छोड़ दो, वो मर चुकी है। और ये बड़े ही खौफनाक अल्फाज हैं जो इसकी बीवी ने सारा से मुतल्लिक है। और ये कहा, नईम ने यह भी बताया, जो नईम इनके वकील उनका कहना है कि डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त के लिए बच्चों को जिस्मानी सजा देना इरफान शरीफ का आखिरी हरबा था। यानी कहता था बच्चा कोई शरारत ना करे, बच्चा को अनोखी हरकत ना करे और अगर करेगा तो मैं उसको मारूंगा पीटूंगा, और उसको डिसिप्लिन सिखाने के लिए वो मारता था। लेकिन उसने इस चीज का ये जो इल्जाम प्रोसिक्यूशन की जानिब से लगाया गया था उसको उसने इनकार किया कि उसने कभी उसको ना तो बैट से मारा है, ना किसी डंडे से मारा है, ना किसी टेप से उसको कभी लपेटा गया। हाँ, बस थप्पड़ उसको जो है वो जरूर मारे जाते थे। उसने कहा कि जो इरफान शरीफ के वकील का मौकफ था कि सारा की मौत की जिम्मेदार बिनिश बतूल है। अब यहां पर जो इरफान के वकील हैं, सारा के वालिद के वकील, वो तमाम तर इल्जाम अपनी अहलिया बिनिश बतूल के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, इरफान ने पुलिस को फोन करने के बाद झूठा एतराफ जुर्म किया था और फिर एक नोट भी लिखा था जिसमें इसका मकसद अपनी बीवी को बचाना था। ये जो फोन कॉल थी ये पाकिस्तान आने के बाद इरफान ने की थी लंदन पुलिस को कि इनके घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, वो लाश इसकी बेटी की है और इसने खुद अपनी बेटी को मारा है। और फिर इसने अदालत में इनके वकील ने कहा कि जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इन्होंने जो है सिर्फ अपने आप को, अपनी बीवी को बचाने के लिए किया। मजीद अपने दलाइल में उसने कहा कि इरफान ने कुछ कोर्सेज कर रखे हैं जिसमें बाप को तरबियत देने के कोर्सेज है बच्चों के हवाले से, ये भी उन्होंने किया। इसके अलावा बच्चों की ग़िज़ाइयत, बच्चों के अमराज पर उन्होंने कोर्स कर रखा है, सीपीआरसी देने की तरबियत जो है वो हासिल कर रखी है। यानी कि ये तमाम कोर्सेज उसने किए थे। फिर इसका बाप जो है वो अदालत के बताता है कि मेरी बेटी फरिश्ता थी, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, वो बड़ी होकर बैले डांसर बनना चाहती थी। तो यार तुमने तो उसको मार दिया, उसके तमाम ख्वाब जो है वो धरे के धरे रह गए। मौत की आगोश में अपनी मासूम बेटी को भेज दिया। इरफान शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने चंद मौके पर सारा को थप्पड़ मारा। मेरी जिंदगी में बहुत खामियां हैं लेकिन मैंने कभी इसे इस तरह नहीं मारा कि मैं उसे मार ही दूं। उसने इस बात की तरदीद की कि वो अपनी अहलिया बतूल को कंट्रोल करते थे। अच्छा, अदालत ने पूछा कि आपका अपनी बीवी से रवैया कैसा है, क्या आपकी घर में चलती है, बीवी की चलती है? तो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि उसने साफ ही करने का, जनाब मेरी नहीं चलती, मेरी अहलिया जो है घर में बॉस है,
मैं तो बस एक कोने में पड़ा हुआ टिश्यू पेपर हूं जिसको जब इस्तेमाल किया जाता है काम के लिए, और फिर इससे ज्यादा मेरी कोई अहमियत नहीं है। बताया कि जनाब इस बात का एतराफ किया था कि अपनी ही 10 साल बेटी को बरतानिया में कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि यह एतराफ इरफान शरीफ ने पाकिस्तान से फोन के जरिए किया था। तमाम इन्होंने जो है अपने तमाम जो जराइम थे उनसे पहले तो इनकारी थे, और फिर उसके बाद ये जो है तमाम चीजों को लेकर आगे चले। बरतानिया में ओल्ड वैली की अदालत में जिरा के दौरान इरफान शरीफ ने तस्लीम किया कि वो मेरी वजह से मर गई। अदालत में हालिया समाज में इंकशाफ हुआ है कि वो 2 साल के अरसे के दौरान सारा शरीफ को घरेलू तशद्दुद का मुतअद्दिद मरतबा जो है निशाना बनाया गया। उसके जिस्म पर इस्त्री लगाई गई, कमर पर इस्त्री लगाई गई। इसकी बीवी ने कुछ अपनी बहन को टेक्स्ट किए थे कि मेरा मियाँ सारा को बहुत ज्यादा मारता है, और अब वो इस काबिल भी नहीं रही कि वो जरा सी चल फिर सके। वो बिल्कुल ही बेचारी बिस्तर पर आ गई। इवन अब उसको हमें पैंटी बांधना पड़ती है क्योंकि वो अपने चलने के काबिल नहीं, ना उसके जिस्म में इतनी ताकत है कि वो वॉशरूम जा सके, तो वहीं पर ही उसका यूरिन जो है वो पास हो जाता है। इरफान का ये मौकफ था कि सारा की हलाकत की जिम्मेदार की इनकी अहलिया बिनिश बतूल थी, और इस दौरान जो बिनिश की वकील है ना, उन्होंने फिर इरफान से बहुत सारे जो है वो राज उगलवाए हैं। और इनकी जो वकील कैरोलिन कॉर्बरी के सवालों के जवाब देते इरफान शरीफ ने गैर मुतवक्का तौर पर अचानक कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। सवाल किया कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि आपने कई हफ्ते तक सारा को मारा पीटा? तो फिर यहां से जो है असल कहानी शुरू होती है कि किस तरह इस बदबख्त बाप ने ये एतराफ जुर्म किया कि हाँ वाकई ही मैंने सारा को मारा है, पीटा है। उसे जवाब दिया हाँ। कैरोलिन ने फिर सवाल किया कि 6 अगस्त की रात को आपने सारा को बुरी तरह पीटा? एक बार इरफान ने फिर जवाब दिया हाँ। जैसे जैसे इरफान शरीफ के एतराफात बढ़ते चले गए, जूरी में शामिल चंद अराकीन के मुंह खुले के खुले रह गए। अदालती कार्रवाई के दौरान इरफान ने जूरी को यह भी बताया कि इनकी वजह से ही सारा के जिस्म में फ्रैक्चर हुए, और उन्होंने क्रिकेट के बैट के अलावा धाती पोल से भी सारा को पीटा, जिसके दौरान इन्हें टेप की मदद से बांधा गया था। यानी कि अपनी बेटी को टेप से ही ये लोग बांध देते तो फिर खुदा की पनाह है। इरफान शरीफ ने दावा किया कि इनका इरादा सिर्फ सारा को डिसिप्लिन करने का था। उन्होंने अदालत में कहा कि मैं इसे कत्ल करना नहीं चाहता था। इससे कबल कैरोलिन ने इरफान से सवाल किया कि आपने कत्ल के इल्जाम को रद्द क्यों किया? क्या आप जानते हैं कि हम ये इल्जाम आपके सामने फिर पेश करेंगे? इरफान ने जवाब दिया जी हाँ। इस मौके पर इरफान के वकील नईम मियां उठे। उन्होंने अपने मौक्कल से बात करने की इजाजत तलब की, और इस दौरान इरफान ने अपना मौकफ बदलने से इनकार कर दिया। अब इस केस के अंदर बहुत क्लियर चीज होगी कि पहले तो इरफान अपनी बीवी को बचा रहा था, अब बहुत क्लियर कट बचा रहा है कि उसने दौरान समाअत ये इकरार कर लिया है कि उसने अपनी बेटी को ही मारा है। कैरोलिन ने इरफान से उन लम्हात के बारे में सवाल किया कि जब 8 अगस्त को सारा की मौत हुई थी, तो देखा आप जब घर पहुंचे तो क्या देखा है? इरफान ने बताया कि वो जब शाम को घर पहुंचता है तो देखता है कि सारा कमरे में इनकी अहलिया के साथ बीमार पड़ी हुई है। इरफान ने कैरोलिन की बात से इत्तेफाक किया कि जिन्होंने कहा था कि इरफान को यकीन नहीं था कि सारा वाकई ही बीमार थी। बड़ी हैरानगी की बात है कि बाप घर में मौजूद हो और बच्चे हो, और बाप को इल्म ही ना हो कि मेरी बेटी बीमार है। वो कहता है कि ना मुझे लगा कि शायद जो मेरी अहलिया बिनिश बतूल है वो ड्रामा कर रही है, और फिर कहता है आपने धाती पोल उठाया और फिर उसको सारा को दोबारा मारना पीटना शुरू कर दिया कि शायद ये दोनों माँ बेटियां मिलकर जो है ड्रामा कर रही। तो उस कैरोलिन ने जो बिनिश बतूल की वकील है उन्होंने पूछा कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो इस दौरान उसने ये भी कहा कि क्या बिनिश ने आपको एम्बुलेंस बुलवाने से मना किया था, ऐसा ही हुआ है क्या? एक बार फिर इरफान ने हाँ कही और कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बिनिश ने मुझे मना किया था, और जिस वक्त ये ड्रामे की बात हो रही थी तो फिर मैंने उसको वाकई ही मारा भी और पीटा भी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंसानी जिस्म के दांतों के निशान जो है वो भी इसके जिस्म से सारा के मिले थे, और उनके निशानात थे, वो जख्म जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा गर्म पानी के निशान थे कि जो गर्म पानी से जिस्म जल जाता है उसके बाद उसके निशान जो पड़ जाते हैं वो भी सारा की पीठ के ऊपर मौजूद थे। इससे कबल जो है एक और अहम बात हुई कि प्रोसिक्यूटर वकील एम एन जॉन्स ने अदालत को बताया खानदान के घर के बाहर से खून आलूदा क्रिकेट
बैट, एक अदद धाती डंडा, बेल्ट, रस्सी समेत एक पिन मिली जिस पर सारा का डीएनए पाया गया है। अच्छा, ये तमाम जो आज का अहवाल था अदालत का, अब ये अदालत के सामने बहुत सारी चीजें आ चुकी हुई हैं और इस बदबख्त शख्स ने अपनी इस बदबख्त शख्स ने अपनी इस गलती का एतराफ बड़ी ढिठाई के साथ किया है। और जो अभी अदालत चीजें देख रही है, अब शायद ये दो बंदों को बचाना चाह रहा है, अपनी बीवी को और अपने भाई को। लेकिन वो बरतानिया है, वहां बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद होंगे और वो अभी प्रोसिक्यूशन जो है, अब समाअत का अहवाल जो है वो पीर को दोबारा शुरू होगा। और इस हवाले से जो है प्रोसिक्यूशन एक भरपूर तैयारी के साथ जो है इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है। उन्होंने कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा कि जिससे जो है हम ये कह सकें कि यहाँ से इसके बचने की कोई उम्मीद बाकी रहेगी। ये तीनों ही जो है सजा पाएंगे और एक मासूम फरिश्ते को, एक मासूम नन्ही कली को खिलने से पहले ही इन्होंने मुरझा दिया। खुद एतराफ किया को बैले डांसर बनना चाहती थी, लेकिन इस शख्स की बदबख्ती, इसकी सफाकियत ने उसको मौत की आगोश में जो है भिजवा दिया। इस केस की अगली हेयरिंग जो है वो मंडे को होगी। उस हवाले से जो भी इसमें अपडेट आएगी आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।